जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्न वाली 4.2 शुरू करने वाले हैं। 4.2 के अंदर द्विघात समीकरण को हल करने की एक प्रकार की हम विधि पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण हल करने की हमारे पास दो तीन विधियां हैं। पहली जो विधि है स्टूडेंट्स वो है गुणनखंड विधि, दूसरी जो विधि है श्रीधराचार्य विधि, और एक और विधि आती है जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। लेकिन पूर्ण वर्ग विधि यहाँ पर नहीं है आपके कोर्स में, इसलिए हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है 4.2 के अंदर यही हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए 4.2 के अंदर इस विधि से हम द्विघात समीकरणों को हल करना सीखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो लिखा गया है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपने बहुपद सेकंड जो प्रश्न वाली वो पढ़ी होगी, वहां पर जैसे हमने गुणनखंड किए थे ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, हमें यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर तो ये आए। धनुष की आकृति आप हमेशा बनाएंगे ऐसे ही, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए धनुष है हमारे पास ऐसे, तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास में एक लिखा हुआ है, ऐसे समझिए आप। तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या बताइए जिनका गुणा करने पर देखो एक इंटू यहाँ पर लिखा है एक, और यहाँ पर कोने पर है -10। एक इंटू -10 का गुणा होता है -10, और बीच में जो लिखा है देखिए ये लिखा है -3। आप x को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, -3 लिखा हो, x भी है पास में लेकिन x को भूल जाइए। अब हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर तो ये आया। देखिए यहाँ पर हमने गुणा किया इसलिए आप ऐसे याद रखोगे, जिनका गुणा करने पर तो -10 आए और जिनका योग या घटाने पर जो है -3 आए। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें ऐसी संख्या आप जानते हैं कि एक तो मिल सकती है 5 और एक मिल सकती है 2, लेकिन माइनस का लाना है इसलिए -5 का लेते हैं और प्लस का 2 का लेते हैं। आप देखिए भले -5 का 2 से गुणा किया तो -10 आ रहा है, -5 और +2 किया तो -3 आ रहा है, यानी ये दोनों संख्या एकदम फिट बैठ रही है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये ऐसे कैसे ही एक्स स्क्वायर और लास्ट वाले संख्या जो अक्षर हैं वो ऐसे की ऐसे। अब हमें जो संख्या हमें मिली है वो आपको बीच में लिखनी है। एक तो -5 मिली है और 2 मिली है, तो -5 लिख दीजिए और प्लस का 2 मिला तो +2 लिख दीजिए, और पीछे देखो x है तो यहाँ भी x लगा दीजिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आप आगे वाले दो पदों को देखिए, पीछे वाले दो पदों को देखिए। हमें यहाँ पर कुछ कॉमन लेना होगा। तो देखो इस वाले में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस का 5। इधर देखिए केवल 2 कॉमन आ रहा है, वो भी प्लस का 2, x तो है नहीं तो प्लस का 2 कॉमन आ रहा है। इधर बचेगा x माइनस का 5 इक्वल टू 0 का 0, ये ऐसे का ऐसे। अब हमेशा ध्यान रखेंगे ये दोनों ब्रैकेट समान आने चाहिए, अगर समान नहीं आते तो इसका मतलब आपने पक्का गलत किया है। फिर क्या कर लीजिए, ये जो दोनों कोष्टक है उनको आप एक बार लिख दीजिए ऐसे ही, और पीछे अब जो बच गया उसको लिख दीजिए। पीछे एक तो x बच गया है और प्लस का 2, तो x + 2 लिख दिया बराबर में 0 ऐसे का ऐसे। अब क्या कर दीजिए, दोनों कोष्टक जो है उनको पृथक पृथक 0 के बराबर कर लो। ये बराबर भी 0 हैं और या कर लो, और x + 2 जो है ये दूसरा कोष्टक ये भी बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे दोनों से। यहाँ से देखो x बराबर आया, ये -5 उधर गया तो 0 + 5, या लिख दो ये देखो x बराबर क्या बनेगा 0 - 2। तो दोनों से किसका मान आया, देखो x बराबर 0 + 5 जोड़ा तो 5, या 0 में से 2 घटाए तो -2। इस प्रकार हमारे जो मूल मिलेंगे वो एक तो आएगा 5 और दूसरा आएगा -2। तो जो द्विघात समीकरण दे रखी थी उसके दो मूल मिले 5 और -2। आप हमेशा एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कोई भी द्विघात समीकरण हो हमेशा उसके घटते क्रम में लिखेंगे। किसके घटते क्रम में, घात के। जैसे ax² + bx + c हो तभी आप, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई कि धनुष की आकृति में देखेंगे तब आप यहाँ पर काम कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आप अगर उल्टे पुल्टे लिखे हुए इनका क्रम व्यवस्थित नहीं है तो आप गलत कर बैठोगे। इसलिए हमेशा सबसे पहले द्विघात समीकरणों को ऐसे घात के घटते क्रम में लिखिए, उसके बाद हमें आगे सोचना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो लिखा हुआ है 2x² प्लस का x माइनस 6 इक्वल टू 0। वापिस वही बात, धनुष की आकृति देखो,
पहले का लास्ट से गुणा कर लो, घात के घटते क्रम में लिखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं। तो देखो 2 इंटू -6 बराबर आता है -12, और बीच में देखो क्या लिखा है, ये प्लस का 1 लिखा हुआ, कुछ भी संख्या नहीं तो 1 लिखा हुआ है, बीच में +1 है यहाँ, यानी कि हमें यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी हैं जिनका, ये तो देखो गुणा किया ना, तो यहाँ पर ऐसा मान लो कि यहाँ पर गुणा करने पर क्या आना चाहिए -12, और देखो यहाँ पर बीच में है तो योग या घटाने पर ये आना चाहिए प्लस का 1। ऐसी दो संख्या हमें बताइए। तो आप देखोगे कि एक संख्या तो 4 है, एक संख्या 3 है, जिनका गुणा करने पर 12 आ रहा और घटाओ तो 1 भी आ रहा है। 1 के आगे माइनस लगेगा क्योंकि गुणा करने पर माइनस का 12 आ रहा है, तो हम 3 के आगे माइनस लगाएंगे। देखिए 4 और -3 का गुणा जब करेंगे तो माइनस का 12 आ रहा है, और 4 में से 3 हमने घटाया तो फिर प्लस का 1 आ रहा है। देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पर एकदम ठीक बैठ रही है, इसलिए हम दो संख्या जो लेंगे, एक तो 4 लेंगे, एक लेंगे -3। तो अब इनको यहाँ पर बीच में ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, 2x² ऐसे कैसे, -6 ऐसे का ऐसे। अब बीच में जो हमने जो संख्या ढूंढी है उनको लिख देते हैं। एक तो हमने लिखी है 4 और दूसरी जो ढूंढी है 3, और x जो है वो ऐसे का ऐसे लिख दीजिए पीछे। अब आगे वाले 2 और पीछे वाले 2, इनमें क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो देखो आगे वाले 2 के अंदर 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2। माइनस अब की बार आ रहा है, देखो यहाँ पर तो माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर संख्या की बात करें तो देखो 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर -3 बार ले लिया तो इधर बचेगा केवल x। माइनस देखो बार आया है तो 3 का भाग जब 6 में देंगे तो आएगा +2, यानी कि +2 बचा। आप देख रहे हो कि दोनों कोष्टक क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। अगर आपको ये कॉमन लेना नहीं आता है तो देख लीजिए, एक बार पूरा डिटेल में बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जैसे मैंने 2x कॉमन लिया तो ऊपर जो बचा था 2x² + 4x, ऐसी संख्या हमें लेनी जिनका भाग जाए। पहले संख्या सोचो, संख्या इधर 2 लिखी है, इधर 4, हमें पता है कि 2 का भाग दोनों में जाता है, इसलिए मैंने 2 बार ले लिया। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x, तो x मैंने कॉमन ले लिया। अब पहले जो संख्या है देखो 2x² हमने कॉमन लिया है, 2x जो कॉमन लेते हैं उसका भाग दे दो सभी के अंदर। तो देखो 2 से 2 कट गया, x से x कटा तो एक बार x बचेगा, इसलिए हमने लिखा x। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो है संख्या वो प्लस का 4x, हमने कॉमन लिया 2x, देखो 2 से ये 2 कटा, 2 बचेगा, x से x कट गया तो प्लस का 2 आया, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर प्लस का 2। इसी प्रकार आगे वाला जो है उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। सब ऐसे कैसे करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है, जो देखो राइट का निशान लगाया समान है, उसको आप एक बार लिख दो। अब क्या क्या बच गया उनको आप लिख दो। एक बार बच गया 2x और आगे बच गया -3, इनको हमने एक कोष्टक में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख देते हैं। x + 2 = 0, या करके लिखेंगे 2x - 3 = 0। इधर लाइन खींच लेते हैं ताकि बार बार या लिखना नहीं पड़े। अब प्लस का 2 उधर गया तो क्या होगा, देखो 0 - 2, यानी कि x बराबर बचा -2। यहाँ पर देखिए 2x बराबर -3 सबसे पहले उधर भेजते हैं तो आया 0 + 3। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है तो ये 2 को उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में। क्यों, क्योंकि 2 जो है x के गुणा में है, गुणा वाली संख्या भाग में जाती है। 0 + 3 जोड़ा तो 3 और भाग में गया तो 2, तो भाग में चला जाएगा 3/2। इसलिए जो इसके जो मूल हुए स्टूडेंट्स वो हुआ -2 और दूसरा जो मूल मिला वो 3/2। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स देखिए वो ये वाला है, थर्ड क्वेश्चन, √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इसको हम कैसे करेंगे, वापस वही तरीका है, गुणनखंड विधि में ऐसे ही करना होता है। सबसे पहले का लास्ट से गुणा कर लो, तो देखिए जब √2 का गुणा करेंगे 5√2 से तब हमें क्या मिलेगा, आपको पता है कि समान समान वाले ये हमेशा गुणा होते हैं, √ वाले गुणा होते हैं। देखो 5√2 के अंदर ये 2 भेज दो तो आपको मिलेगा ये 2 × 2 हो गया 4, और 4 आप इस √ से बाहर, वर्गमूल 4 होता है 2, यानी कि 5 × 2 यानी कि 10। यानी ऐसी संख्या बताइए जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए, 10 आए। और दूसरी जो संख्या बीच में लिखी है वो है प्लस का 7, यानी कि 2 संख्या हमें ऐसे ही बतानी है जिनका गुणा करने पर तो क्या आए,
प्लस का 10 और जोड़ या बाकी करने पर क्या है स्टूडेंट्स, प्लस का 7। तो हमें ऐसी संख्या पता है, एक तो है 5 और एक है 2, जिनका गुणा करने पर देखो 5 × 10 किया तो प्लस का 10 आ रहा है, देखो प्लस का 10 आना चाहिए। और इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो देखो जोड़ा तो प्लस का 7 आना चाहिए, यानी दोनों कंडीशन यहाँ पर फिट बैठ रही है। तो दोनों संख्या कौन सी होगी, 5 और 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो पहला है और लास्ट वाला उसको ऐसे कैसा लिख दो, बीच में ही हमें छेड़ना है। बीच में जो लिखा है वो लिखा हुआ है 5, एक्स ऐसे कैसे, यहाँ पर दूसरी संख्या 2, उसके पीछे एक्स ऐसे कैसे। अब क्या करना, आगे वाले और लास्ट वाले 2 इनको लेना है और हमें आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, इधर बचेगा √2x, इधर बचेगा प्लस का 5। फिर देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर √2, एक समान जैसे दिख रहे हैं तो पक्का यहाँ पर कॉमन आएगा। आपको पता है 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2, ऐसा होता है क्योंकि अगर किसी के ऊपर देखो वर्गमूल के ऊपर घात 2 हो, या फिर आप ध्यान रखेंगे हमेशा वर्गमूल के अंदर कोई संख्या के ऊपर घात 2 हो, वर्गमूल के ऊपर घात 2 हो या वर्गमूल के अंदर घात 2 हो तो वर्गमूल का निशान हट जाता है और जो संख्या होती है वो ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर देखो 2 लिखा है तो 2 आ जाएगा, अगर 3 का स्क्वायर होता है इधर तो यहाँ पर 3 लिख देते। तो यहाँ पर देखो √2 2 बार है, यानी √2 का स्क्वायर है, इसलिए √ के ऊपर स्क्वायर है तो √ हट गया और स्क्वायर भी हट गया, यानी कि अंदर वाली संख्या 2 है। तो डायरेक्ट आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों में √2 जो है वो कॉमन आ रहा है। इस 2 की जगह आप ऐसे लिख दो एक बार के लिए √2 × √2, तो आप देखोगे एक √2 दोनों में कॉमन है, तो हमने लिख दिया देखो √2 बाहर। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर जो बचेगा देखो एक तो बाहर आ गया, √1 बच जाएगा, तो x ऐसे का ऐसे ही, प्लस ये जो है √ बाहर आ गया तो 5 बचेगा केवल, बराबर में 0 ऐसे का ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि दोनों कोष्टक समान है, इसका मतलब हमने एकदम सही किया अब तक। फिर ये कोष्टक पहले लिख दो जो कॉमन है, फिर यहाँ पर देखो क्या क्या बच गया, x + √2 वो हमने दूसरे कोष्टक में लिख दिया, बराबर 0 ऐसे का ऐसे। अब ये वाला कोष्टक को भी बराबर 0 कर दो, इस कोष्टक को भी बराबर 0 कर दो, तो अब क्या मिलेगा देखिए, अब बीच में यहाँ लिख दीजिए। फिर हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए पहले x को अकेला करना होगा, तो इसके साथ जोड़ के अंदर 5 है उसको इधर भेजा, 0 - 5 हुआ तो -5। इसी प्रकार इधर x + √2 है, उधर गया √2, 0 - √2 तो आ गया -√2। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा स्टूडेंट वो है ये पहले वाला जो है इधर x -5, ये √ जो है 2 गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, और पास वाला जो है वो तो डायरेक्ट मान आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास 2x के मान आए, एक तो -5/√2 और दूसरा आया -√2। इस प्रकार इसके जो 2 मूल होंगे द्विघात के वो ये दोनों होंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चौथा नंबर का वो ये है स्टूडेंट, 2x² - x + 1/8। अब यहाँ पर थोड़ा क्या, ये जो भिन्न के अंदर आ गया 1/8, तो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल है। एक बार के लिए बता देता हूँ, देखो 2 × 1/8 करेंगे, संख्या हम ढूंढ रहे हैं, जब इसको काटा तो 1/4 आया, बीच में आया -1। ऐसी संख्या बतानी जिनका गुणा करने पर ये आया 1/4 और जोड़ या बाकी करने पर -1 आया। अब भिन्नों के अंदर थोड़ा सोचना क्या होता है, मुश्किल होता है स्टूडेंट्स, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सॉल्व करने के लिए, थोड़ा ईजी करने के लिए इसका हम क्या ले लेंगे, पहले लसअप ले लेते हैं, फिर इसको थोड़ा आगे हम सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पर बट्टा में 1 मान लेते हैं, इधर भी बट्टा में 1, तो पूरे का जो लसअप आया वो आया 1, 8 आया, 1 का भाग 8 में दिया 8, 8 का 2x² से गुणा किया तो 16x², माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार, और 8 का गुणा -x से किया तो -8x, प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 का गुणा +1 से किया तो +1 = 0। अब वज्र गुणा कर लीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 8 जो है वो उधर चला जाएगा गुणा में, और बट्टा में यहाँ पर 1 मान लो, 1 का गुणा इससे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 16x² - 8x + 1 = 0। अब आप देख रहे हैं कि एक ये समीकरण थी, एक ये समीकरण, सॉल्व करना थोड़ा इसके साथ ज़्यादा आसान है,
इसलिए हम इसको सॉल्व करो या चाहे उसको करो, दोनों ही एक ही बात है, आंसर हमें सेम ही मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें वापस वही बात है कि दो ऐसी संख्या ढूंढो कौन कौन सी जिनका गुणा करने पर 16 इंटू 1 बराबर 16 हो और बीच में देखो -8 लिखा है, यानी गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए और प्लस या बाकी करने पर -8 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या हैं, एक तो है 4 और दूसरी संख्या भी है 4। देखो 4 और 4 माइनस में दोनों ले लेते हैं। देखो माइनस का 4 और माइनस का 4 का गुणा किया तो हमें मिलेगा प्लस का 16, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता प्लस, 4 इंटू 4 हो जाता 16। फिर हमने इनको दोनों को ऐसे जोड़ लिया तो -4 हो गई ये -8, यानी दोनों संख्या यहाँ पर फिट बैठ रही हैं, तो दोनों संख्या हमें मिल गई -4। यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देते हैं, आगे वाला लास्ट वाला अक्षर पद, बीच में इन संख्या को लिख देते हैं -4x -4x। अब हमें वापस आगे वाले दो को देखो और पीछे वाले दो को देखो, तब हमें आगे वाले दोनों में से एक तो 4x कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या बचा 4x -1। इधर देखो माइनस आ गया कॉमन और कुछ भी कॉमन आ रहा, ना तो 4 आ रहा है ना x आ रहा है, इसलिए 1 लिख देंगे। माइनस का एक बार लिखा तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर 4x ऐसे कैसे, प्लस 1 का -1 के अंदर भाग दिया तो -1। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कॉमन लेने का मतलब है हम भाग दे के जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। अब जो कॉमन आ रहा है देखो दोनों कोष्टक समान है, ये कॉमन है इसलिए सही किया हमने। अब इसको ऐसे कैसे लिख दो और पीछे जो बच गया वो इसको भी आप लिख दीजिए। अब हमें क्या, दोनों कोष्टक को बराबर 0 के बराबर लिख दीजिए। यहाँ पर इसको भी बराबर 0 लिख दिया। अब हमें x का मान निकालना है। आप देख रहे हैं कि दोनों कोष्टक ही समान आए। जब दोनों कोष्टक समान आए तो देखो 4x माइनस का 1 उधर गया तो 0 प्लस 1 और x बराबर हो गया, ये 4 भाग में गया तो 1/4। इसी प्रकार ये भी सेम ऐसे कैसे ही है, तो यहाँ भी x बराबर 1/4 आएगा। तो हमें जो दो मूल मिले वो है x का, वो तो है 1/4 और दूसरा मूल भी है 1/4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5वें नंबर का, वो लिखा हुआ है आपके पास, ये सामने देखिए 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है इसलिए कुछ भी लसा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो 100 इंटू 1 किया यानी बराबर 100 और बीच में लिखा है माइनस का 20। अब ऐसी संख्या ढूंढिए जिनका गुणा करने पर 100 आए और योग करने पर माइनस का 20 आए। तो हम देखते हैं कि ऐसी संख्या एक तो -10 है, -10 है, जिनका देखिए गुणा करने पर इनको गुणा करेंगे आपस में तो 100 आ रहा है। अब इनको जब जोड़ करेंगे योग करेंगे तो देखो -10 यानी कि माइनस का 20 भी हो रहा है। तो ये दोनों संख्या एकदम फिट बैठ रही हैं। तब हम यहाँ पर बीच में इसको लिख देंगे। तो 100x² यहाँ पर प्लस 1 = 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -10x माइनस का 10x। आगे वाला दो को देखेंगे और पीछे वाले दो को देखेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए आगे वाले में से यहाँ पर देखो x तो आ ही रहा है, संख्या में देखेंगे तो देखो 10 है, इधर 100 है तो 10 भी कॉमन आ रहा है। तो देखो क्या बचेगा, 10 का भाग 100 में दिया तो 10, 1x कट गया तो x, माइनस 10x तो पूरा बार आ गया तो माइनस का 1। आगे देखो माइनस का निशान पहले बार लिख दिया, फिर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख दो, 10x ले आ गया, यहाँ पर +1 में -1 का भाग दिया, ये कॉमन लिया उसका भाग दिया तो माइनस का 1 = 0। आप देख रहे हैं कि दोनों कोष्टक क्या बना है, एकदम समान बना है, यानी कि इसका मतलब हमने अब तक तो सही किया है। अब जो बच गया है वो लिख दो, क्या क्या बच गया, 10x इधर -1 तो 10x - 1 = 0। आप देख रहे हैं कि अगेन दोनों कोष्टक समान हैं। हम क्या करेंगे, दोनों कोष्टक को बराबर 0 कर लेते हैं। दोनों कोष्टक को जब बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ से 1 उधर गया तो +1, इधर भी सेम ऐसे का ऐसे 1 उधर गया तो +1। यहाँ से आप क्या देख रहे हो, x बराबर आ गया 1/10, यहाँ से भी सेम टू सेम x बराबर 1/10। इसलिए जो इस समीकरण के जो आपको मूल मिलेंगे स्टूडेंट्स वो मिलेगा 1/10 और 1/10। इस प्रकार स्टूडेंट हमने पहला जो क्वेश्चन है इस प्रश्न वाले का देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 में आपके सामने लिख रहा हूँ। उदाहरण 1 लिखा है कि निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। एंड इसके अंदर तो केवल व्यक्त किया गया था जैसे हमने 4.1 प्रश्न वाले के जो प्रश्न देखे थे इस प्रकार से।
यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनाने के बाद उसको फिर हमें आगे हल करना है। हल करने का मतलब x का मान निकालना है। तो देखिए थोड़ा जरूर लंबा बनेगा, लेकिन आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न लिखा हुआ है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलकर 45 कंचे हैं। दोनों का जो पास कंचे हैं उनका योग है 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। पहले जो कंचे थे दोनों के पास 5-5 कम हो गए, अब जो कंचे है वो है 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हम शुरुआत से लिख देते हैं कि माना जॉन के पास जो कंचे थे वो थे x और जीवंती के पास जो कंचे थे वो थे y। अब प्रश्न के अनुसार साफ साफ दे रखा है कि दोनों के पास जो है जॉन और जीवंती के पास जो कंचों की संख्या थी, यहाँ पर लिखा है कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों के पास x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई दोनों को मिलाकर क्या होना चाहिए 45। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेते हैं 45, x उधर गया तो माइनस x। इस प्रकार जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x है और जॉन के पास तो x है ही है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं पूरा का पूरा जो समीकरण है x में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि द्विघात समीकरण तो एक चर में होती है, यहाँ पर दो चर वाले समीकरण तो ऐसे हो ही नहीं सकते। तो इसलिए पूरा का पूरा x में बनाओ या पूरा का पूरा y में बनाओ, हम पूरा का पूरा द्विघात x में बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने y का मान x के रूप में लिख दिया। अब हम आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आगे कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि इसके बाद x में से 5 घटाया और y में से भी क्या घटाया 5 घटाया। अब इनका जो गुणनफल है वो कितना है 124। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा प्रश्न के अनुसार x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए 124। अब हम क्या करेंगे, y का जो मान है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर लिख देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 से y का मान रखने पर, तो देखिए क्या होगा x माइनस 5 y का मान जब रखेंगे हम तो क्या आ गया 45 माइनस x, ये माइनस 5 ऐसे का ऐसे, आगे दिखा है 124 ऐसे का ऐसे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5, 45 में से 5 गए तो 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोष्टक खोलना होगा। तो देखिए यहाँ पर x के बाद हम लिख देते हैं ऐसे का ऐसे दूसरा कोष्टक 40 माइनस एक्स, फिर लिखा है माइनस का 5 और फिर ऐसे कोष्टक लिख देते हैं 40 माइनस एक्स बराबर 124। फिर हम क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे वापस अगेन, x का इस दोनों से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 का भी इन दोनों से गुणा करेंगे तो माइनस 5 इंटू ये 40 हो गया माइनस का 20, ये और माइनस का 200 सॉरी माइनस माइनस हो गया प्लस का 5x बराबर 120। द्विघात समीकरण में बराबर 0 होता है, इसलिए 120 को भी मैं इधर लेके आऊंगा। तो क्या होगा देखिए ये जो है 40x ये प्लस का 5x, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 45x, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो आएगा माइनस 120 और माइनस का 200, माइनस 200 और माइनस 120 दो को समान निशान है तो जुड़ेंगे, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 320। अब इसको थोड़ा सा घटते क्रम में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर के, तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर ये एक्स वाला लिखेंगे प्लस 45x, फिर ये लास्ट वाला लिखेंगे बिना एक्स वाला माइनस 420। इस प्रकार हमने ये द्विघात समीकरण अच्छे से लिख ली। सॉरी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर गलती की है, 120 यहाँ पर नहीं है 124 है, तो 124 कर लेते हैं। अब देखिए आगे 124 जब यहाँ पर होगा, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं सॉरी इसके लिए, 124 जब इधर गया तो माइनस का 124 और माइनस का 124 और माइनस का 200 जब जुड़ेंगे तो माइनस का 324 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 324। अब इस समीकरण को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। तो देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x और आगे लिखा है माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब वापस वही, ये तो हमें जो पूछा गया था कि द्विघात समीकरण को निरूपित कीजिए उदाहरण 1 के अंदर, वो हमने ज्ञात किया। लेकिन इसके आगे अब हमें जो प्रश्न है इस प्रश्न वाले का वो कह रहा है कि आगे हमें निरूपित किया गया है जो द्विघात समीकरण, इसका हल ज्ञात करना है। तो वापस वही
देखो लास्ट और पहले का गुणा करो, तो देखो यहाँ पर किसका गुणा करेंगे, -1 का गुणा करेंगे, तो -1 इंटू माइनस का 324 का गुणा किया तो प्लस 324, और बीच में लिखा है प्लस का 45, यानी ऐसी संख्या हमें बतानी है जिनका गुणा करने पर 324 आए, जोड़ या बाकी करने पर 45 आए। तो ऐसी दो संख्या हमें पता है, कौन कौन सी, तो आप बोलोगे 36 और 9। आप देखेंगे इनका जब हम गुणा करेंगे स्टूडेंट तो हमें प्राप्त होगा 324, और हम इनका योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 45। इसलिए हम यहाँ पर इनको लिख देंगे, तो यहाँ पर -x², बीच में थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, माइनस का 324 लास्ट में ऐसे का ऐसे, बीच में ये जो दोनों संख्या में ढूंढी है वो लिख देते हैं, प्लस 36x प्लस का 9x। आगे वाले दो और पीछे वाले दो में क्या लेंगे, अब कॉमन लेंगे। आगे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, केवल x, यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पर बचेगा -x प्लस और ये 36। इधर क्या बचेगा स्टूडेंट, इधर हम लेंगे माइनस का कॉमन या प्लस का कॉमन, आप कुछ भी कॉमन ले लो। अगर हम प्लस का कॉमन लेते हैं तो देखो ये वाला कोष्टक तो नहीं बन रहा है, इसलिए शुरुआत से ही हम या तो इधर माइनस बार ले लेते या फिर इधर। तो इस प्रकार यहाँ तो देखिए हम यहाँ पर ही ले लेते हैं, यहाँ पर देखो माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं क्योंकि मुझे कोष्टक समान बनाना जरूरी है। तो माइनस मैंने बार लिया और देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये 9 कॉमन आ रहा था, 9 कॉमन। अब देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है प्लस का 9x और नीचे हमने कॉमन लिया है माइनस का 9, इसलिए तो भाग दे देंगे। भाग दिया तो देखो 9 से 9 कट गया, बचेगा माइनस का, इसलिए आंसर आएगा -x। फिर है देखो माइनस का 324 और हमने कॉमन लिया माइनस का 9, तो माइनस माइनस कट गया और भाग देने पर आया प्लस का 36। अब आप क्या देख रहे हैं कि दोनों कोष्टक के आगे एकदम समान, इसलिए मैंने माइनस का ये कॉमन लिया था, ये आपको ध्यान रखना था। अगर आपको ऐसे झमेले में नहीं पढ़ना है तो शुरुआत से ही देखो यहाँ पर x² के आगे माइनस है, यहाँ पर कॉमन लेकर या फिर माइनस से पूरे समीकरण को गुणा करके आप इसको पहले x² गुणा को प्लस बना लेते, फिर आपके लिए और भी आसान हो जाता है ये। और देखिए अब हम दो कोष्टक समान है, इनको आप लिख देते हैं ऐसे कैसे, -x प्लस 36, क्या बच गया आप x माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब दोनों कोष्टक को बराबर 0 कर लेते हैं, -x प्लस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पर आपको मिलेगा -x बराबर -36, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया स्टूडेंट 36, इधर आ गया x बराबर 0 प्लस 9 यानी x बराबर आ गया 9। इसलिए हमें कौन कौन से मूल मिले, एक तो 9 मिला, एक मिला स्टूडेंट 36 मिला हमें। यहाँ पर एक और बात, हमें जो है स्टूडेंट देखिए क्या ज्ञात करना था, यहाँ पर कितने कंच है वो ज्ञात करना था। x का मान आ गया देखो 9 और 36, अगर x जॉन देखो हमने x माना था जॉन को, अगर x का मान हम 9 मान लेते हैं यानी कि जॉन के पास कितने कंचे हैं 9, तो उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा लड़का है वो है अपने पास जीवंती, इसके पास कितने हो जाएंगे, तो 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स का मतलब 45 माइनस 9 यानी कि 36। अगर मैं यहाँ पर देखो x का मान 36 है तो अब 36 ले लेते हैं, यानी अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, देखो 45 माइनस एक्स है, x का मान 36 यानी कि 9, कुल मिलाकर यही कंचे आ रहे हैं। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36, अगर जॉन के पास 36 है तो अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे। ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये है, में से दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो है 750 रुपये है, यानी कुल जो निर्माण किए गए हैं उनके सभी की लागत मिलाकर 750 रुपये हैं। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, माना जो खिलौनों की संख्या है स्टूडेंट वो है x, खिलौनों की संख्या बराबर x है। सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे क्योंकि ये शब्दों में लिखा है। अब क्या लिखा है, पहला जो है यहाँ लिखा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समीकरण में बदल लेते हैं। तो देखिए समीकरण क्या होगी, प्रत्येक खिलौने का मूल्य की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य लिखेंगे, इसलिए प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, हमारे पास देखिए खिलौने का मूल्य वो है
55 में से एक दिन जो निर्माण किए गए उनकी संख्या को घटाना है। तो 55 में से निर्माण कितने किए, हमने x किए हैं, तो ये हमारे पास आ गया 55 में से x, पास में रुपए। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस x। अब लिखा है देखिए लास्ट में कि एक दिन कुल निर्माण जो लागत है वो 750 रुपये है, यानी कुल जो रुपए लगे उसके वो 750 रुपये हैं। अब हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो है कुल लागत है 750। आपको पता है एक खिलौना की जो मूल्य है हमारे पास 55 माइनस एक्स, तो एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स है, तो हमारे पास तो टोटल एक्स खिलौने हैं, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, इसको एक्स से गुणा कर लेते हैं। तो एक्स खिलौना का मूल्य जो हो जाएगा 55 माइनस एक्स को एक्स से गुणा कर लेंगे, क्योंकि एक खिलौने का मूल्य ये है, तो एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स खिलौने का मूल्य आ जाएगा। और प्रश्न वाले ने, किताब वाले ने दे रखा है कि ये जो है कुल लागत है 750 रुपये, तो इसको पूरे को 750 के बराबर कर लिया। अब हमें क्या करना है, कोष्टक को पहले खोल लेते हैं। x का 55 से गुणा किया तो 55x प्लस x है इधर बाहर तो, और इधर माइनस है, तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 750। अब सभी को इधर लेकर जाते हैं ताकि ये देखो माइनस का x स्क्वायर थोड़ा प्लस का हो जाए। तो देखो उधर गया तो ये प्लस x स्क्वायर प्लस 55, उधर गया तो माइनस 55x प्लस 750। अब देखो इधर लेकर आए सब, तो प्लस 750 का 750 ही रहेगा बराबर के। इधर देखो इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर क्या बच गया, इधर जीरो, हम इधर जीरो लिख रहा हूं मैं। अब हमें क्या करना, ये हमारे पास जो आपको शब्दों में दे रखा था ये द्विघात समीकरण आ गई। अब हमें यहाँ पर दो संख्या ढूंढनी है, यानी कि x का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पहले दो संख्या ढूंढनी है जिससे हमें गुणनखंड प्राप्त हो सके। तो देखिए यहाँ पर ऐसी दो संख्या, यहाँ पर देखो पहले तो एक का गुणा 750 से करेंगे तो 750 और योग या घटाने पर माइनस का 55, ऐसी दो संख्या हमें ढूंढनी है। तो ऐसी दो संख्या है, एक तो है स्टूडेंट, एक तो है 30, एक है 25। आप देख रहे हैं कि इनका गुणा करने पर तो 750 आ रहा है और योग करने पर देखिए प्लस आ रहे हैं, तो इनके आगे माइनस माइनस लगा दो। देखो माइनस माइनस लगाने से देखो गुणा करने पर प्लस हो रहा है और योग करने पर देखो माइनस 55 भी आ रहा है, यानी दो संख्या मिल गई हमें माइनस 30 और माइनस का 55। आइए अब इसको नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या हमने दो संख्या ढूंढनी, वो है 30x माइनस है दोनों में, तो माइनस का 25x, और लास्ट में क्या लिखा था स्टूडेंट, लास्ट में लिखा हुआ 750 इक्वल टू 0 ऐसे का ऐसे। अब हमें कुछ नहीं करना है, आगे वाले दो संख्या लो, पीछे वाले दो संख्या देखो। तो देखो आगे वाले में से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 30 लिख दिया, इधर देखो माइनस का माइनस लिख दो, 25 कॉमन आ रहा है 25, यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 30। इस प्रकार यहाँ पर देखो दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं, तो इनको पहले लिख दिया, पीछे क्या बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पर दोनों कोष्टक को 0 के बराबर लिख दो, तो हमें ऐसा कुछ प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से हम x के मान लिख देते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर 0 प्लस 30 यानी कि 30, और यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर 0 प्लस 25 यानी कि 25। और x क्या थे स्टूडेंट्स, x थे खिलौनों की संख्या। इसलिए हमें जो पूछा गया था कि खिलौनों की संख्या उस दिन जो निर्मित हुए थे उसकी जो संख्या होगी या तो 30 होगी या फिर 25 होगी। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को किया। अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद दोस्तों।